तो महाराज, ऐसे अगर जो भगवान का आठों प्रहर नाम लेता रहे तो उसके सारे पाप कट जाएंगे और परमात्मा में जल्दी ही मिल जाएंगे। ये सारी व्यवस्था बताई, ये सारी बातें बताई, लेकिन आत्मदेव जी मानने को तैयार ही नहीं। कहा कि नहीं, मुझे तो पुत्र ही चाहिए, संतान ही चाहिए। आप जैसे भी करें, कोई भी व्यवस्था बनाए, लेकिन मुझे आप पुत्र दीजिए। तब वो सन्यासी ने कहा कि बड़ी विडंबना है, क्या किया जाए। तो उन्होंने एक फल आत्मदेव जी को दिया और कहा कि ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना और वो गर्भवती हो जाएगी अगर प्रभु की इच्छा हुई तो। अब वो फल लेकर के गए आत्मदेव जी और धुंधली को दे दिया। कहा कि इसे खा लेना, इसे खाते ही तुम गर्भवती हो जाओगी और हमारा संतान आ जाएगा, हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली ने वो फल लिया और सोचा कि इतने दिन तक तो मैं ठीक थी, कहा इस फल को अगर खा लूं तो गर्भवती हो जाऊंगी, और अगर गर्भवती हुई तो मेरी सारी सुंदरता जाती रहेगी, क्योंकि 9 महीने तक मुझे इसे संभालना होगा, मेरे उदर बड़े हो जाएंगे, पेट बड़े हो जाएंगे, मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर कहीं ये बालक जन्म ले लिया तो इतनी सारी और काम मेरी बढ़ जाएगी। कहा उसे नहलाना पड़ेगा, धुलाना पड़ेगा, उसके मलमूत्र मुझे साफ करने पड़ेंगे, और ये सब मैं करना नहीं चाहती। अपनी सहेली को सारी बातें बता रही थी। अब उतने में ही बीच में उसकी बहन आ गई। तो उसकी बहन ने कहा कि अरे तू इन सब का चिंता मत कर, अगर तू गर्भवती होना नहीं चाहती है तो ये फल अपनी गाय को खिला दे। मैं अभी गर्भवती हूँ और मेरा जैसे ही संतान हो तो मैं उसे तेरे यहाँ ला दूंगी, तुम्हारे पास ला दूंगी, तुम चिंता मत करो। तो धुंधली ने वैसा ही किया, वो फल अपनी गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। लेकिन आत्मदेव जी को तो लग रहा है कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई है और मेरे घर बालक का जन्म होने वाला है। बड़ा प्रसन्न है। इधर धुंधली का एक दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहा। क्यों? क्योंकि नाटक कर रही है। क्योंकि जब हमारे जीवन में ये आ जाता है ना, झूठ और नाटक, तो एक एक क्षण बड़ी मुश्किलों से बीतता है। अब वो धुंधली ऐसे करते करते 9 माह निकाला उन्होंने। 9 माह बीतने के बाद उसकी बहन का एक लड़का हुआ। उस लड़के को उसने अपने पति के हाथों भिजवा दिया। अब धुंधली ने कह दिया कि मेरा पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, यह बताते हुए आत्मदेव जी को वो पुत्र दे दिया और कहा कि मेरी जो बहन थी उसका संतान होते ही उसकी मृत्यु हो गई। अब इधर पुत्र की खुशी में आत्मदेव बड़ा प्रसन्न है और उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी। अब कुछ समय बीतने के बाद जो गाय फल खाने से गर्भवती हुई थी, उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। गाय ने किसको जन्म दिया? बालक को जन्म दिया। गाय को जन्म क्या देना चाहिए? बछड़ा या बछिया, लेकिन गाय ने बालक को जन्म दिया। ऐसे बालक को जिसका कान जो है वो सिर्फ गौ के समान है और बाकी पूरा शरीर मनुष्य की भांति है। ऐसे बालक का नाम श्री आत्मदेव महाराज जी ने गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय।